Everyone, so the next topic is the biosphere, the domain of life. That means जीवमंडल जहाँ जीवन का अस्तित्व है. So actually the biomandal is the narrow zone of the earth's surface where the three domains of the earth interact to each other to support the life, and these three domains are the lithosphere, एटमोस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर. बायोस्फेयर पृथ्वी का एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पर तीनों ही पृथ्वी के तीनों डोमेन्स, जिसमें जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए या लाइफ का जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए. सो एक्चुअली we read about that the earth is the unique planet and what makes the earth unique. हमने पहले पढ़ा है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है और क्या इसे यूनिक बनाता है. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ इट मेक द यूनिक प्लैनेट. सो पृथ्वी का जीवन का अस्तित्व ही पृथ्वी को यूनिक बनाता है, बिकॉज ओनली द अर्थ इज़ द प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ की जीवन है. देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. पृथ्वी पे बहुत तरह के जीव रहते हैं जिसमें अति सूक्ष्म जीव उस जैसे कि बैक्टीरिया से लेकर बहुत बड़े बड़े स्तनपायी जानवर लाइक एलिफेंट, व्हेल्स, इस तरह के जानवर भी सूक्ष्म से लेकर बहुत ही विशालकाय जानवर पाए जाते हैं. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. और सभी लिविंग एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से, सभी जीवित प्राणी एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से संबंधित है और संबंधित है बायोस्फीयर में अपने सर्वाइवल के लिए. The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. बायोस्फीयर के जो जीव हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some ways or the other. और ये तीनों डोमेन्स है अर्थ के जो हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर एंड द लिथोस्फीयर, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड. जैसे कि जंगलों का काटा जाना हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे लकड़ी की ज़रूरत, और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और ज़मीन को, भूमि को क्लियर करना, पेड़ से रहित बनाना खेती के लिए, may lead to फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स. और इन कारणों से ऐसा संभव है कि मिट्टी का कटाव स्लोप से बहुत तेज़ी से हो सकता है, या पृथ्वी की सतह से मिट्टी का कटाव पेड़ पौधे को नहीं रहने से या कटने से बहुत तेज़ी से होता है. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. और इसके साथ ही साथ पृथ्वी का जो सतह है यह बहुत कारणों से चेंज हो सकता है, जिनमें से कुछ प्राकृतिक आपदा भी हैं, जैसे कि earthquake. For example, there could be submergence of land as happened in the case of सुनामी रिसेंटली. जैसे कि कुछ वर्ष पहले ही सुनामी के कारण भूमि का टुकड़ा और भूमि का कुछ भाग बिल्कुल पानी के भीतर चला गया. पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर. सो एक्चुअली द इंदिरा पॉइंट इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर. और इस सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार का एक पार्ट माना जाता है, वह सुनामी के कारण बिल्कुल पानी के भीतर चला गया या डूब गया, जलमग्न हो गया. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज.
इट आल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। घरों से निकलने वाले या फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको नदी और तालाबों में छोड़ने के कारण ये जो रिवर्स लेक्स का जो वाटर होता है यह ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं रहता है। सो वेस्ट मटेरियल को नदी में या लेक्स में उसे डिस्चार्ज करने पर, उसे डाल देने पर ये पानी जो होता है हमारे कंजम्पशन, हमारे पीने लायक नहीं रह जाता है, बिकॉज इट इज़ पॉल्यूटेड बाय द वेस्ट मटेरियल। क्योंकि यह वेस्ट मटेरियल के जाने से नदी और लेक्स का पानी गंदा हो जाता है। इट आल्सो डैमेजेस द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और इसके साथ ही साथ यह दूसरी तरह के जीवन को भी यह नुकसान करता है या हानि पहुंचाता है। जैसे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ द स्पीसीज दैट लिव्स अंडर द वाटर। बहुत तरह के ऐसे जीव हैं जो पानी के भीतर रहते हैं, एंड ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट, और इस वेस्ट डिस्चार्ज के कारण द लाइफ ऑफ द और द एग्जिस्टेंस ऑफ द अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव और मे बी इन डेंजर। तो इसके कारण इन गंदे पानी को, इन गंदे मटेरियल को पानी में बहाने के कारण इसके भीतर रहने वाले जीव का लाइफ डेंजर में पड़ जाता है और इनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। इंडस्ट्री से निकालने वाले वेस्ट मटेरियल, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल्स, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं हवा को पॉल्यूट करते हैं, इसे प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. So कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघटक है, बट इट इज़ बैलेंस इन नेचर, लेकिन यह नेचर में बैलेंस मात्रा में रहता है, बट ड्यू टू द फ्यूम्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, it increase the level of the carbon dioxide in the atmosphere। लेकिन प्लांट से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से और गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये वायुमंडल के में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण यह ग्लोबल टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा, ग्लोबली तापमान को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। और यही कारण है कि पृथ्वी दिन ब दिन गर्म होती जा रही है और ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और दिस इज़ द रीज़न वी आर सफरिंग फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग, और यही कारण है कि पूरी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से सफ़र कर रहा है, because the level or the amount of the CO2 it is rapidly increasing in the atmosphere। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यह स्तर, यह अमाउंट हमारे वायुमंडल में तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जो कि वातावरण को दिनों दिन गर्म बनाते जा रहा है। So there is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। इसीलिए ज़रूरत है कि हम संसाधनों का इस्तेमाल बहुत ही सीमित करें, जिससे कि पृथ्वी जो है वो प्राकृतिक संतुलन स्थापित कर सके, और विभिन्न पृथ्वी के विभिन्न डोमेन्स के बीच में, जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच एक निश्चित संतुलन बना रह सके। सो होप यू लाइक माई क्लास, and now this class is in, the chapter is also completed। Thanks for watching my video। अब इसको पैंट पहना देती हूँ। अरे इसका एक ही आरा बनाई थी, इसका एक ही बनाई थी।